हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर अंतिम दिनों में जब जेट की तैयारी हम कर रहे होते हैं तो हमें केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने चाहिए और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे हमेशा 100% सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक केमिस्ट्री के जो सर थे जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उनसे हमने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में कुछ ऐसे 9 से 10 ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ में एक जानकारी और देना चाहता हूँ, रोजाना ठीक शाम को 5 बजे एग्रीकल्चर के 100 प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाता हूं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करूं तो ठीक 9:15 बजे रात को मैं बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जेट 2022 के केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका IUPAC। IUPAC के बाद में आता है आपका आवर्त सारणी। IUPAC और आवर्त सारणी से हमेशा 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से भी हमेशा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे का अगर पेपर आप उठा के देखते हो तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये टॉपिक इनके अंदर भी कुछ है, तो बिल्कुल उनके अंदर जो दिया गया है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर आगे बात करते हैं IUPAC, आवर्त सारणी, मोल कॉन्सेप्ट और क्वांटम संख्या के बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहने वाला है या नेक्स्ट जो टॉपिक का प्रश्न पूछा जाता है वो है आपके नामकरण से। नामकरण से आपके सवाल पूछा जाएगा। फिर है अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, अभिक्रिया के प्रकार से भी आपके हमेशा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पुराने जेट के अगर पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो अभी मैं कुछ दिनों बाद में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के ही सॉल्व करवाऊंगा। तो आप अगर पुराने पेपर आपके पास नहीं है तो कहीं से डाउनलोड कर लीजिए या फिर जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आज या कल में केमिस्ट्री के भी पेपर डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि अभिक्रमक के प्रकार, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है विखंडन वाली जो अभिक्रियाएं हैं, विखंडन जो है आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा क्लास आपको अटेंड करना है। यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, अगर बात करें अपन तो यहाँ पर दिया गया है अम्ल और क्षार, जिससे हमेशा 100% प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके अलावा इसी के अंदर आता है बफर विलियन। तो बफर विलियन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर बात करते हैं रासायनिक साम्य की। तो रासायनिक साम्य जो है इसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा रासायनिक बंधन और इसके अंदर जो संकरण वाला है वो आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ टॉपिक और हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि अगर केमिस्ट्री के अंदर आपके 20 टॉपिक हैं तो 20 में से लगभग आपके 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोगों को आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को आपको बार बार क्या है रिपीट करना है और उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक अभी मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक लगभग सभी बच्चों को आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े हार्ड पड़ते हैं, अगर वो आपको नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो आते हैं उनका आपको अच्छे तरीके से रिविज़न करना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है हुंड का नियम। ध्यान रखना है आपको, हुंड का नियम से भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पीछे वाला जो पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एक आध प्रश्न पूछे गए, ठीक है। फिर बात करते हैं पावली का जो नियम या पावली का अपवर्जन सिद्धांत जो है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। फिर परमाणु, और परमाणु के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमाणु से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उससे संबंधित एक आध प्रश्न कभी कभार आ जाता है, लेकिन परमाणु का सवाल जरूर, एक ना एक सवाल जरूर आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये इतने आप कर लेते हो, इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी हैं, अगर ये इतने प्रश्न आप कर लेते हो या इतने टॉपिक आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो मान के चलिए कि आपके कम से कम 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब ये 15 भी हो सकते हैं, हो सकता है ये 14 भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें सॉइल केमिस्ट्री के 10 या 15 सबसे आसान सवाल जो हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट हो जाते हैं, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।